हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम। यस, बुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। माय नेम इज मंजी सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एमएस ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या एक टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम। ओके, अभी बेसिकली हम बात करेंगे एलसीएम होता है क्या। एलसीएम नहीं होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे दो या उससे ज़्यादा नंबर हमें दिया रहता है और हमें फाइंड करना पड़ता है कि ये नंबर का एलसीएम क्या है। मीन्स इसमें तो कॉमन मल्टीपल जो सबसे लोवेस्ट हो उसी को बोलते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं इसे। तो बेसिकली हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि आज के लेक्चर में हम एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसे निकालेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन उससे पहले ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है ना, वो बड़े बड़े नंबर के लिए होता है। जैसे कोई ग्रेटर नंबर होता है ना, 53, 89, 98, 112, ये सब बड़े बड़े नंबर हो गया ना, इसका हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर स्मॉलर नंबर दिए रहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्मॉलर नंबर जैसे दिए है 4 और 6 दिया है, अभी सपोज अगर हमें इसे 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो एक और मेथड होता है कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर का। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 और 6 का निकालना है तो 4 और 6 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाले। तो हम क्या करेंगे पहले कि 4 और 6 का क्या लिखेंगे? मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल इन द सेंस इनका टेबल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टेबल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 4 का टेबल लिखते हैं तो क्या आएगा आंसर में? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 डॉट डॉट आगे। ओके, ये हमारा हो गया 4 का मल्टीपल यानी टेबल हो गया। फिर से हम 6 का भी लिखेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 आगे देखो। ये हो गया, हमने मल्टीपल लिख दिया। अब मल्टीपल लिखने के बाद क्या करेंगे? मल्टीपल लिखने के बाद ये हमें करना है कि ये 4 और 6 को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने में देखना है कि कौन सा कॉमन है। कॉमन मीन्स क्या दोनों में सेम आ रहा है। तो जैसे देखा जाएगा ना, तो अगर देखेंगे तो 4 तो है नहीं, 8 भी नहीं है, ये 12 हमें कॉमन मिल रहा है। देखो 12 यानी ये इसका कॉमन मल्टीपल है। ओके, तो कॉमन मल्टीपल और सबसे लोवेस्ट भी है क्योंकि इससे पहले कोई कॉमन मल्टीपल आया क्या? नहीं आया। यानी ये जो 12 है ना, ये 12 हमारा क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे भी कॉमन मल्टीपल है। देखो फ्रेंड्स, आगे देखा जाए तो 24 और ये 24 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये लोवेस्ट है क्या? सबसे लोवेस्ट कौन सा है? 12 है। यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा फिर? एलसीएम विल बी एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या रहेगा? 12 रहेगा। क्या रहेगा? 12, क्योंकि 12 सबसे निकाल सकते हैं। और एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल सपोज हमने 8 का निकालना है और 12 का निकालना है। किसका? 8 और 12। तो हम क्या करेंगे? पहले इसका मल्टीपल लिख देंगे। यानी 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32, 40, 48। ओके, फिर 12 का निकाल सकते हैं। 12 1 12, 24, 36, 48, 60 ऐसा देखो। तो अगर दोनों में ऑब्जर्व करोगे तो देखो फ्रेंड्स, क्या है ऑब्जर्व में कॉमन मिलेगा? 48 मिलेगा ना। 48 क्या रहेगा हमारा? कॉमन मल्टीपल और सबसे लोवेस्ट भी है। इससे पहले कुछ कॉमन आया देखो 24, ये 24 कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, 24 भी है। तो 24 सबसे लोवेस्ट मिला है ना। हाँ, 24 सबसे लोवेस्ट मिला। तो ये जो 24 है ना, ये हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो इस तरीके से हम किसी भी दो या उससे ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं एक मल्टीपल लिख के। ये हम तो स्मॉलर नंबर का हम लिख सकते हैं। हाँ, टेबल लिख दिया, उसका निकाल दिया। लेकिन अगर कोई ग्रेटर नंबर दिया जाएगा 96, 112, क्या इसका टेबल लिखेंगे हम? नहीं ना। तो उसके लिए हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे इजी मेथड है एलसीएम निकालने का किसी भी नंबर का। तो चलिए वही हम देखते हैं अभी। तो चलिए अब देखते हैं हम किसी भी दो नंबर का, मीन्स कोई ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर हो, उसका हम एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना हम कोई भी बड़े नंबर का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और वो मेथड कैसा है, वो इजीली ट्रिक्स हम सीखने वाले हैं। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि हमें एलसीएम निकालना है, सपोज कोई ग्रेटर नंबर, सपोज अगर लिया 28। ओके, 28 एंड सपोज 32 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 28 एंड 32 का एलसीएम। तो एक मेथड जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या था कि उसका टेबल लिखते जाए। टेबल लिखने के बाद ऑब्जर्व करें कौन सा स्टार्टिंग में कॉमन है, दैट विल बी क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा उसका। लेकिन हम क्या सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? हमें क्या करना पड़ता है कि 28 का जो है ना, हमें एक प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है और सेम 32 का भी प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है।
अब उस निकालने का क्या रूल है वो हम स्टेप देखने वाले हैं। सपोज अगर मैं बोला 28 का निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे 28 के लिए ऐसा खींचेंगे 28, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्टिंग में। अब हम देखेंगे स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, 2 से करेंगे। किधर से करेंगे, 2 से। 2 के बाद देखेंगे 3 के बाद 4, मीन जो नंबर आते हैं वो हम देखते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 2 से करना क्या है, 2 से हमें ये करना है कि हम ऑब्जर्व करेंगे क्या 2 के टेबल में 28 आता है क्या। क्या देखेंगे, 2 के टेबल में 28 आता है क्या। अब ये कैसे हम पता करें, बच्चों लोग क्या पढ़ते हैं 2 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, 2 से 2 10 तक 20। अब 28 कैसे पता करें कि 28 आता है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि अगर 28 पता करना है कि 2 के टेबल में आता है, तो हम बेसिकली डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि ये जो 28 है वो 2 के टेबल में आता है क्या। और एक्चुअली आएगा 28, क्योंकि 2 14 का क्या होता है 28 होता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कैसे आ सकता है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली डिवाइड कर देंगे। ये 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 2 हो जाएगा, और ये 8 नीचे आ गया, तो 2 4 8 0 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है, क्या, अगर रिमाइंडर 0 आता है यानी कि वो 2 के टेबल में जाएगा ही जाएगा। ओके, कहीं भी किसी भी नंबर से चेक करना है हमें। अगर हमें आगे चेक करना रहेगा कि 3 के टेबल में आता है कि 4 के टेबल में आता है कि नहीं, तो बेसिकली हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। और डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आ गया यानी वो उसके टेबल में जा रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें वो टेबल नहीं लेना है। ओके, ये हमारा एक स्टेप रहेगा। तो 2 के टेबल में 28 कब आता है, 14। तो हम क्या कर देंगे कि 22 में आता है तो 2 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 14। ओके, ये हमारा पहला स्टेप। फिर सेम जैसे हमने 28 का देखा वैसे हमें 14 का भी लिखना है। कहां से करेंगे, स्टार्टिंग 2 से ही करेंगे हम। तो चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 14 आता है, आता है। कब आता है, 2 7 14। तो ये लिख देंगे हम 2 7। ओके, हो गया 7। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 7 आया उसको हम अभी ऑब्जर्व करेंगे कि 7 किस टेबल में जाएगा। अब वो 2 में जाने वाला नहीं है, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, सीधा किस में जाएगा, 7 में। क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ओके, और 1 के टेबल में आते हैं। तो ये है, तभी जो 7 है वो क्या हो जाएगा, खुद के टेबल में आएगा, यानी 7 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 1 आ गया तो ये तुमने क्या निकाला, प्राइम फैक्टर निकाल दिया किसका, 28 का। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना 2 2 7 ये है हमारा प्राइम फैक्टर। तो हम क्या करेंगे 28 को ना इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। देखो 2 2 4 4 7 28, तो इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये 28 का निकाल दिया हमने प्राइम फैक्टर। अभी सेम हम 32 का भी निकालेंगे, 32 का निकालेंगे। ओके, तो सिंपल यही कि हम क्या करेंगे 2 के टेबल में ऑब्जर्व करेंगे, क्या 2 के टेबल में 32 आता है, चेक करने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा कि 32 2 के टेबल में आता है कि नहीं। तो चेक करेंगे 32 कब आएगा, 2 1 2 इधर 1 12 2 6 12, रिमाइंडर 0 आ गया यानी 2 के टेबल में जा रहा है, लेकिन कब जा रहा है 16 तो 2 16 32। फिर सेम ये हमें ऑब्जर्व करना है कि 16 कब आता है, तो कौन से टेबल में आएगा, 2 में जाएगा। ओके, 2 8 फिर 2 4 2 2 एंड देन 2 1 सेम टेबल ऑब्जर्व कर देंगे हम। तो ये हमें मिला 2 2 2 2 2, दिस इज क्या है हमारा प्राइम फैक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे 32 का क्या है, 5 बार 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये हमने निकाल दिया प्राइम फैक्टर। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे निकालना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले ऑब्जर्व करने का कि कौन सा नंबर यहाँ पर आया है, कौन सा नंबर रिपीट हुआ है दोनों में। तो अगर हम देखेंगे तो रिपीट जो है वो एक 2 है और एक 7 हुआ है, बस 2 और 7 रिपीट हुआ है। तो हमें क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए कि हम यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे, और एलसीएम लिए क्या करेंगे कि जो 2 नंबर है, जो 2 डिजिट है, वो 2 डिजिट ना किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, यानी हमें मैक्सिमम देखना पड़ता है कि मैक्सिमम किसमें आया है वो लिखना पड़ता है हमें। तो अगर हम बात करेंगे 2 जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें है, देखो 32 में कितना बार रिपीट हुआ है, 5 बार, 5 टाइम्स, और यहाँ पे कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम किधर है, दिस। तो ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है 2 ना, तो उसी को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5 टाइम्स, जितना में मैक्सिमम होता है उतना लिखना पड़ता है। तो 1 2 3 4 एंड 5। फिर अब देखेंगे हम 7। अभी 7 किधर मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम्स, यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी ये 1 टाइम मैक्सिमम है। तो यही हम 7 1 टाइम्स लिख देंगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, अभी हम इसे निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32
और 32 7 का कितना हो जाएगा, 32 7 का 3 7 का 21, 2 7 का 14, ठीक है 21 2 14 224 कितना हो जाएगा 224, यानी अगर 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 to the 14 7 to the 21 22 224, यानी एलसीएम क्या आ गया 28 और 32 का 224। समझ गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रेटर नंबर का कोई भी बड़े नंबर हो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, वो भी एक इजी मेथड है। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिससे और इजीली समझ जाएगा और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है किसका 48 एंड 63 का। तो 48 और 63 का किस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, तो वही हमने जो मेथड सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बेस्ट मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सपोज अगर हमें निकालना है 48 और 63 का एलसीएम, सिंपल ये भी है कि 48 का टेबल लिखते जाओ 63 का टेबल लिखते जाओ, लेकिन कहां तक लिखेंगे, इससे अच्छा हम क्या यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे 48 का हम पहले क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो 48 लिख दिया यहाँ पर। हमारा पहले स्टेप क्या था कि हमें कहां से चेक करना है 2 से चेक करना है। क्या 2 के टेबल में 48 आता है, आता है। हाँ देखो फ्रेंड्स, अगर बात करें ना 2 के टेबल की तो अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो 2 4 6 और 8 होता है तो वो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आता ही है। तो ये हमें याद कर लेना है। तो ये लास्ट नंबर क्या है 8 है, यानी वो 2 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। लेकिन कब जाएगा उसके लिए क्या कर लेंगे हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। रिमाइंडर 0 आ गया यानी 2 के टेबल में जा रहा है। तो 2 के टेबल में 48 कब आता है, तो देखेंगे तो 224 था, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पर 24 लिख देंगे। 24 हो गया। अभी हम देखेंगे किसको 24 को कि 24 2 के टेबल में जाता है, जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है 4, तो 4 है तो जाएगा ही, यानी 2 के टेबल में 24 कब जाएगा 2 12। ओके, ये भी आ जाएगा 12 2 के टेबल में 2 6 जा, फिर ये भी 2 3 जा, अब 3 क्या हो गया 3 1 जा। समझ के आएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना यहाँ पे जो भी नंबर आए हैं ना 2 और 3 वो हमेशा प्राइम नंबर ही आएंगे। क्या आएंगे प्राइम नंबर, तभी तो इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएंगे सब प्राइम नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे बेसिकली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल मींस प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 48 का निकाला, तो 48 का लिख देते हैं हम 48 का। 48 का क्या हो जाएगा 2 2 2 2 3 मींस 4 times 2 और 1 times 3, यानी 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply 2 multiply by 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही आएगा। देखो 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 48। तो इस तरीके से हमने किसका निकाला 48 का प्राइम फैक्टर निकाला। फिर हम सेम क्या करेंगे 63 का निकालेंगे 63। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट का प्लेस क्या है 3, तो 3 में देखो 0 2 4 6 8 क्या 2 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट का यूनिट प्लेस क्या है 3। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3 आता है ना, तो 3 में चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 63 आता है क्या, जाएगा। ओके, क्यों जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स देखो अभी हम क्या करेंगे 63 चेक करेंगे 3 के टेबल में जाता है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड चेक करेंगे 63 के 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और फिर 3 1 जा 3, तो यानी किस पे आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 3 के टेबल में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 63, यानी क्या हो जाएगा इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 21 जा। ओके 21 आ गया। अब चेक करेंगे 21 किस में जाएगा, तो किस में जाएगा वो 3 में ही जाएगा। अभी फ्रेंड्स इसको 2 से चेक करने का नहीं, क्योंकि हम जो नंबर अगर रिपीट कर दिया 3 तो उसके पीछे जाने का ही नहीं, उसके आगे ही जाने का। 3 के बाद क्या नंबर आता है 4, अगर 3 के टेबल में आया नहीं तो 4 में चेक करेंगे। तो क्या 3 के टेबल में 21 नहीं आता है, आता है। कब आता है 3 7 जा और फिर 7 किस में आएगा 7 में आएगा, क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये हो गया हमारा इसका 63 का प्राइम फैक्टर। क्या हो गया 63 का क्या गया 337, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर। तो हमने क्या देखा कि अगला स्टेप क्या हमारा एलसीएम निकालना, लेकिन एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे कि हम दोनों जो प्राइम फैक्टर है उसमें देखेंगे कि कौन से नंबर रिपीट हुए हैं, मींस कौन से नंबर आए हैं। तो अगर देखा जाएगा तो 2 है 3 है और एक 7 है। क्या है 2 3 और 7 हम हमेशा साइड में लिख देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या देखना है हमें एलसीएम निकालने के लिए, हम क्या देखेंगे मैक्सिमम टाइम किसमें वो ज्यादा आया है। तो एलसीएम निकालेंगे किसका 48 63 का, किसे निकालेंगे तो 2 देखो 2 सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें आया है, तो अगर 48 में देखा जाए तो 4 टाइम्स है और इसमें कुछ भी नहीं है, यानी सबसे मैक्सिमम क्या है 4 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे 2 को 4 टाइम्स लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स लिख दिया। फिर अगला हमारा नंबर क्या है 3 देखो फ्रेंड्स किसमें मैक्सिमम टाइम्स है
मोर टाइम्स, तो इसमें 3 देखो 1 टाइम्स है और इसमें 2 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स वाला, तो फिर इसको 2 टाइम्स लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और अगला नंबर क्या है हमारा 7, तो 7 देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस में आया है, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें कितना है 1 टाइम्स, तो इसको हम लिख देंगे 1 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब क्या सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 3 कितना हो जाएगा 144, फिर 144 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 28, 7 4 28, 30, 7 1 7, 3 10, यानी 1008 क्या आ गया 1008। तो ये जो 1008 है ना वो हमारा क्या है एलसीएम है किसका 48 एंड 63 का। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर का एलसीएम बहुत ही इजी ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ आएगा और ये जो एलसीएम है ये ट्रिक आपको बहुत ही आगे काम आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ दो में एक दो नंबर देता हूँ, आप उसका एलसीएम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर निकाल के। तो सपोज दो नंबर दिया मैंने 16 दिया और एक 48 दिया, ओके, और दूसरा नंबर 25 और 35। तो ये दो नंबर का तुम एलसीएम निकालो और एलसीएम निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।